हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के बीच में आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल करके स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज के इस 16 मई के दिन पे मैं आप सभी को बड़ा ही महत्वपूर्ण एक संदेश देना चाहता हूं। और ये संदेश मैं नहीं दूंगा, ये संदेश एक दूसरे के जरिए के तहत मैं आप सभी के पास पहुंचाना चाहता हूं। और उस संदेश को ही और नहीं बल्कि हमारे गौतम बुद्ध जी ने दिया था। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आज हम सभी बुद्ध को याद करें और बुद्ध के मार्गदर्शन पर चलने का कोशिश करें, बुद्ध के मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे मित्र और मेरे प्यारे भाई और बच्चे, हम सदैव सतत प्रयास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे दिमाग में, हमारे पूरे तन मन में किसी के प्रति कोई बुराइयों का निर्माण नहीं हो सकता अगर हम बुद्ध के कदमे तले अगर क्या करें, चलने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी जानते होंगे, ये मतलब मैं आपके बीच में बुद्ध, ये हमारे गौतम बुद्ध हैं, जिस गौतम बुद्ध ने हमारे जीवन का सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस गौतम बुद्ध ने हमारे जीवन को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरे प्यारे मित्रों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि बुद्ध ने बहुत सारा उपदेश दिया था। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे कि उन्होंने बताया था कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मृत्यु अटल है, सच है, ये कभी आपको झुठलाया नहीं जा सकता मेरे मित्र। इसीलिए उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था, कुछ पंक्ति दी थी। मेरे प्यारे मित्र, एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले सकता है। बात हमारी समझ गए? जिस तरह से एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के समक्ष रह करके पूरे जीवन में वह अपने सोच को पैदा नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता, उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, एक चम्मच सूप मतलब शरबत अर्थात जो हम लोग पीते हैं, वो कभी चम्मच स्वाद नहीं ले सकता है, उसमें घुल करके भी, उसमें प्रवेश करके भी। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सदैव एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ रहिए, आप अपने आप को डेवलपमेंट कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इन्हीं के साथ मैं आज आपके बीच में गौतम बुद्ध से कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं मेरे दोस्त। आप सभी को रखने का काम करूंगा। तो आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, और एक क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखिए जरा। 1 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये सवाल आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो ये सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे मित्र। तो आप जरा समझिए, अशोक मौर्य का रुक्मिणदेयी स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। आप इसमें जिक्र कीजिए, आप इसमें अपना दिमाग विवेक लगाइए कि आखिरकार बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो किसके द्वारा अंकित किया गया था। तो मैं चलता हूं आपके इस सॉल्यूशन प्रक्रिया पर मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो आप समझिएगा, ये जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, क्या था मेरे प्यारे मित्र? ये जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो ये किसके जरिए अंकित किया गया था? तो ये किया गया था अशोक के क्या चीज़ में? अशोक के रुक्मिणदेयी स्तंभ है। तो अशोक के रुक्मिणदेयी स्तंभ के जरिए इसका अंकित किया गया था, उसको अंकित करने का काम किया गया था 20वीं सदी में। बात हमारी समझिएगा मेरे प्यारे मित्र, वो 20वीं सदी नहीं, वो 20वें वर्ष जो अशोक थे वो क्या किए? वो 20वें वर्ष की अवस्था के तत्पश्चात एक लुम्बिनी नामक गांव में गए। एक लुम्बिनी नामक क्या गांव में गए? लुम्बिनी नामक गांव में गए और उस गांव में क्या किया?
बुद्ध की एक मूर्ति बनवाया। बुद्ध की एक क्या बनवाया? मूर्ति बनवाया मेरे प्यारे बच्चों, मूर्ति बनवाया। और उसी के जरिए यह अंकित किया गया कि 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का, किसका? गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक ग्राम में। बात हमारी समझ रहे हैं? तो अशोक के क्या? अशोक के अर्थात रुमिनदेई स्तंभ से यह पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई? तो वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। मौर्य का रुम्बिनदेई स्तंभ होगा। ठीक है, इन्हीं के जरिए गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का पता चलता है, अंकित किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं मेरे भाई, मेरे बच्चे। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? गौतम बुद्ध किस वंश से, किस कुल से संबंधित है? ये सवाल आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आप समझ लीजिए, ये पूछ रहा है गौतम बुद्ध के बारे में। किसके बारे में? तो गौतम बुद्ध के बारे में ये पूछा है सवाल आपको कि ये किस वंश से सम्मिलित थे, किस वंश से यह अपना संबंध रखते थे। तो ये कौन सा वंश था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये शाक्य वंश था। कौन वंश था? शाक्य वंश था। और यह शाक्य वंश जो था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लुम्बिनी में, कहाँ पे? लुम्बिनी में कपिलवस्तु, कहाँ पे? लुम्बिनी में कपिलवस्तु ग्राम में वहाँ के एक प्रधान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्रधान हुआ करते थे। और वो प्रधान, बात हमारी समझ रहे हैं, वो प्रधान जो थे वो सुदोधन थे। कौन थे मेरे भाई? तो सुदोधन थे। वो प्रधान कौन थे? सुदोधन थे। बात हमारी समझ रहे हैं? वो प्रधान कौन थे? तो सुदोधन थे। और इसी सुदोधन के यहाँ किसका जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का क्या हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, यह किस कुल से संबंध रखते हैं? तो शाक्य वंश से यह इनका क्या था? संबंध था, इनका रिलेशन था। वो लुम्बिनी के कपिलवस्तु ग्राम के अंतर्गत, बात हमारी समझ रहे हैं, ये एक प्रधान वहाँ हुआ करते थे। और उन प्रधान का नाम क्या था? तो सुदोधन था। और उन्हीं सुदोधन के घर में किसका जन्म हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शाक्य वंश। और शाक्य वंश के मुखिया जो मैंने अभी बताया आपको, शाक्य वंश के मुखिया कौन थे? तो सुदोधन थे। कौन थे मेरे भाई? तो सुदोधन थे। शाक्य वंश के मुखिया कौन थे मेरे मित्र? तो सुदोधन थे। और इन्हीं के घर में किनका निर्माण हुआ? तो गौतम बुद्ध जी का निर्माण हुआ था। तो मेरे दोस्त, आप सतत लगातार परिश्रम कीजिए। आप परिश्रम कीजिएगा तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? ये सवाल आपके सामने है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, इसका जिक्र करिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आप समझिए जरा। ये कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद, क्या कह रहा है मेरे भाई? ये कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद, ये प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो आप गौर करिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र। तो सॉरी, प्रथम बौद्ध परिषद क्या कह रहा है? प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद की बात कर रहा है, ये जिक्र कर रहा है। तो प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था, इसका जो आयोजन हुआ था मेरे भाई, मेरे मित्र, तो यह आयोजन जो हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था? तो मगध के सम्राट अजात शत्रु, कहाँ पर? अजात शत्रु के यहाँ हुआ था। अजात शत्रु के यहाँ हुआ था। इनके कार्यकाल में, अजात शत्रु के कार्यकाल में, ठीक है, स्थान कौन था? तो राजगृह।
कौन स्थान था मेरे भाई? तो राजगृह। और इस प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी मेरे भाई मेरे बच्चे? तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो अध्यक्षता की थी वो कौन था? तो महाकश्यप थे। बात हमारी समझ रहे? प्रथम बौद्ध संगति कब, इसका आयोजन कब हुआ था? तो मगध किसके काल में? तो मगध के सम्राट अजातशत्रु के कार्यकाल में। कहाँ पे? तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया मेरे भाई, तो राजगृह मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, राजगृह। समझ गए हमारी बात को? ये है आपके प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन का पूर्ण वर्णन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर मेरे दोस्त कह रहा है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये कह रहा है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ठीक है, अशोक ने, राजा मिंडन ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने। तो यहाँ पर हम लोग को जिक्र करना होगा, आप सभी लगभग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ये 5वीं बौद्ध संगति की मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि इसका आयोजन कहाँ किसने किया था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप समझिएगा, ये कह रहा है कि 5वीं बौद्ध संगति, कौन कह रहा है? 5वीं बौद्ध संगति, 5वीं बौद्ध परिषद या संगति, बौद्ध परिषद या संगति, इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1871 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बर्मा में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो ये हुआ था बर्मा में, और ये वर्तमान समय में कहाँ है? म्यांमार में। कहाँ है मेरे भाई? तो म्यांमार में है, बर्मा में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में, किसने इसका अध्यक्षता किया था? तो राजा मिंडन ने। किसका? इसने, मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा मिंडन ने इसकी अध्यक्षता की थी मेरे भाई मेरे बच्चे। ठीक है, तो एक कहा था, आपने इसको समझा। 1871 ईस्वी में बर्मा में, म्यांमार में जो अब स्थित है, राजा मिंडन ने इसकी अध्यक्षता की थी और इनके कार्यकाल में हुआ था। अगर बात करें आपके सामने कि तीसरी बौद्ध संगति, अगर बात करें तीसरी बौद्ध संगति, तो ये अशोक के कार्यकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति किसमें? बौद्ध परिषद किसमें? तो अशोक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगर आपको कनिष्क की बात बोले तो ये इनके कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगति, कौन? चौथी बौद्ध परिषद का क्या हुआ था? ये चौथी बौद्ध परिषद का यहाँ पे जिक्र किया गया है। समझ रहे हैं मेरे भाई मेरे बच्चे? तो ये आपको समझ में आया। 5वीं 1871 में बर्मा में, किसने, किसके कार्यकाल में? तो राजा मिंडन के कार्यकाल में आपको देखने को मिलेगा। बात हमारी समझ रहे हैं? राजा मिंडन। जबकि अशोक के कार्यकाल में तीसरी, कनिष्क के कार्यकाल में चौथी बौद्ध परिषद को देखने को हमारे यहाँ जिक्र मिलता है। इसीलिए इसका जो आंसर हो गया मेरे भाई मेरे बच्चे, तो बी इज द करेक्ट आंसर, हमारा राजा मिंडन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आप आ जाइए 5वें पर। कह रहा है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। इनमें से आपको चूज करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई मेरे मित्र मेरे बच्चे। आप इसको ज़रा देखिएगा, है ना, इसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध का क्या अर्थ होता है मेरे बच्चे, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरेशन के रूप में आपको लेना पड़ेगा। बात हमारी समझ रहे हैं? देखें मेरे भाई मेरे बच्चे, ये आपके सामने बुद्ध, ये नाम मैंने दिया, तो सोचिए ज़रा, 6 वर्ष के संघर्ष के बाद, किसके बाद? 6 वर्ष के संघर्ष के बाद मेरे प्यारे मित्रों, 6 वर्ष के संघर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में ये जो हमारे बुद्ध थे ना, ये हमारे जो बुद्ध थे वह बैसाख पूर्णिमा की रात को, कहाँ? बैसाख पूर्णिमा की रात को गौर करिएगा, बैसाख पूर्णिमा की रात को
पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे मेरे भाई मेरे बच्चे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उनको क्या प्राप्त हुई थी? उनको क्या प्राप्त हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या प्राप्ति हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जरा समझिए, इनके बाद वहाँ पर उनकी क्या हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जरा सोचिए मेरे भाई मेरे बच्चे, ज्ञान की प्राप्ति से पहले बुद्ध का जो नाम था वो क्या था? ज्ञान प्राप्ति के पहले जो बुद्ध का नाम था वो क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था मेरे भाई? तो सिद्धार्थ था। लेकिन जब 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उस समय उनका नाम क्या पड़ गया? तो उस समय उनका नाम क्या पड़ा? तो बुद्ध पड़ा। गौर करिएगा जरा, इसी की वजह से इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? ये इज द राइट आंसर, ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष, 6 वर्ष के संघर्ष के अंतराल पे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? तो हमारे बुद्ध जी को, जिन्होंने हमें बेहतर खूबसूरत उपदेश दिया था मेरे दोस्त। ज्ञान की प्राप्ति से पहले उनका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध नाम पड़ा। इसलिए आप समझ गए कि ज्ञान, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जब प्राप्त हुआ तभी उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध पड़ा। इसीलिए हमारा ये इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र। चलते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर आप आ जाइए 6 पे। कह रहा है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। इन 4 में से आपको बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है। तो मेरे भाई मेरे मित्र आप जरा देखिए मेरे भाई मेरे बच्चे, आप कुछ जानना यहाँ पर जरूरी है। कह रहा है कि क्या? ये कह रहा है कि बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। मतलब इसमें कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो मेरे भाई इसमें बौद्ध साहित्य क्या है? तो त्रिपिटक। इसमें बौद्ध साहित्य क्या है? त्रिपिटक है। बात हमारी समझ रहे हैं? बौद्ध साहित्य क्या है? तो त्रिपिटक है। अगर हम कहें आपको अंग की बात, तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। बात हमारी समझ रहे हैं? अंग किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम आपको आगे की ओर ले चलें कि इसमें आपको आरण्यक किस धर्म से है? तो आरण्यक जो है वो ब्राह्मण धर्म से है। आरण्यक जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। आरण्यक ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। उसके बाद अगर आपको हम आगे लेकर के चलें उपनिषद के ऊपर, तो उपनिषद जो होता है वो भी क्या होता है? उपनिषद भी क्या होता है? तो उपनिषद भी आपको ब्राह्मण धर्म से भी क्या करता है? संबंध रखता है। समझ रहे हमारी बात को? लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि बौद्ध साहित्य का पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान क्या है? तो त्रिपिटक है। बात हमारी समझ रहे हैं? बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। उपनिषद ब्राह्मण, अंग जैन और आरण्यक कौन है? तो ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारा सवाल का आंसर ये हो जाएगा 6 का। चलिए अब सवाल नंबर आपको 7 पे आ जाइए। कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। यह वर्ग क्या थे? बात हमारी गौर करिएगा। जब बौद्ध धर्म आया मेरे मित्र, तो यह क्या किया है ना कि 2 वर्गों को आपस में जोड़ दिया और आपस में जोड़ करके उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो लेकिन आपको ज्ञात करना है कि वह जो आपस में जोड़ा गया 2 वर्गों को वह कौन थे। तो गौर करिए मेरे मित्र, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा समझिए, गौर से समझिएगा। 2 वर्ग थे, गौर करिएगा मेरे भाई। 2 वर्ग थे, कौन कौन? तो यहाँ पर दिमाग रखिए मेरे दोस्त। स्त्रियाँ और शूद्र, स्त्रियाँ और शूद्र, इन 2 वर्ग थे।
और इन दोनों वर्गों को जो ब्राह्मण धर्म था, इन दोनों वर्गों को जो ब्राह्मण धर्म था मेरे मित्र, वो क्या था, एक ही दर्जे में रखने का काम किया था, एक ही दर्जे में रखने का काम किया था। बात हमारी समझ रहे हैं। ये जो ब्राह्मण धर्म थे, इन दोनों को क्या किए थे कि यज्ञोपवीत संस्कार में एक साथ जोड़ने का काम किया था। यज्ञोपवीत संस्कार के तहत इसको एक ही दर्जों में दे दिया था। मतलब स्त्रियां और शूद्र क्या होंगे, तो वो एक ही दर्जे में होंगे। लेकिन भाई मेरे प्यारे मित्र, जब बौद्ध धर्म आया तब बौद्ध धर्म के आने के बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म आने के बाद क्या हुआ कि इन दोनों को, किनको, स्त्रियां और शूद्र को, स्त्रियां और किनको, और शूद्र को, स्त्रियां और शूद्र को जब ये अपना लिए बौद्ध धर्म, तो ये जो संस्कार था, ये जो ब्राह्मण धर्म का दर्जा था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म का दर्जा जो था वो क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों, तो वो समाप्त हो गया। अर्थात ये अलग, स्त्रियां अलग और शूद्र क्या हो गए, अलग हो गए, और उनके ऊपर कोई प्रतिबंधित, कोई उन पे मतलब प्रभाव और दबाव नहीं होने मतलब दिया गया। किसके पश्चात, तो बौद्ध धर्म के पश्चात जो वही आया, तो दो वर्गों को एक साथ जोड़ करके क्या कर गया, समान स्थिति से उसको हटा करके बिल्कुल उस पर से जो दबाव था ये वाला संस्कार का, वो हटाने का काम किया। इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया मेरे प्यारे मित्र, वो डी इज़ द राइट आंसर हो गया। मतलब स्त्रियां एवं शूद्र क्या किया गया था, जोड़ा गया था। किसके जरिए, कौन से धर्म के जरिए, तब बौद्ध धर्म के जरिए इन दो समाजों को बिल्कुल अच्छा काम मिला। चलिए सवाल नंबर अब 8 पे आ जाइए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्रा, वैशाली। यहाँ पर आपको जवाब देना है मेरे भाई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? गौर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये गौतम बुद्ध, ये जिक्र हो रहा है क्या, गौतम बुद्ध की। किसकी? गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, उपदेश जो दिया था मेरे प्यारे बच्चों, तो वो पहला जो उपदेश देने का काम किया था मेरे भाई, वो कहाँ पे? तो सारनाथ में। कहाँ देने का काम किया था? तो सारनाथ में देने का काम किया था। और ये जो गौतम बुद्ध थे, इनके गौतम बुद्ध का जो उपदेश था, इस उपदेश को क्या कहा गया था? देखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इनके जो दिए गए उपदेश थे, उस उपदेश को क्या कहा गया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था मेरे प्यारे मित्रों। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो ये उपदेश दिए थे वह भाषा कौन थी? तो वह भाषा थी मेरे प्यारे मित्रों, पाली भाषा थी। बात हमारी समझ रहे हैं? मतलब गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे? तो सारनाथ में, ठीक है। और वो जो उपदेश दिए थे, उस उपदेश को क्या नाम दिया गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया मेरे भाई। अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि वह किस भाषा में दिए थे अपने इस उपदेश को, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाली। इसीलिए आंसर हमारा जो हो गया यहाँ का, बी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब ये जो अपना प्रवचन देने का, उपदेश देने का काम किया था, वो कहाँ पे? तो सारनाथ में देने का काम किया था। ठीक है, ये जो आपके पास डिटेल्स मैंने देने का काम किया। तो मेरे दोस्तों, अब आ जाइए आप मेरे प्यारे मित्र, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल मतलब समझ रहे हैं ना, साढ़। बुल का मतलब क्या होता है? साढ़ होता है। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल मतलब क्या होता है? बोलचाल में हम लोग साढ़ के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हमको यहाँ पर ढूंढना है मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, देखिए बुल जो है यहाँ पे
आपको बूल साँड़ की बात पूछा है तो गौर करिएगा, हम साँड़ के साथ कमल भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कमल भी जोड़ देते हैं। मतलब इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का जो संबंध है वो गौतम बुद्ध के जन्म से है। किससे है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से है। अगर आपसे कोई सवाल करे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, कि घोड़ा का संबंध किससे है, तो घोड़ा का संबंध है गृह त्याग से। किससे? तो गृह त्याग से। अगर आगे आपसे कोई पूछे मेरे दोस्त, मेरे भाई, पीपल, अगर आपसे कोई पूछे पीपल, तो पीपल का संबंध बुद्ध के किस घटना से है, तो ज्ञान से है। बात हमारी समझ रहे हैं? पीपल के बाद अगर अगला आपसे कोई पूछे पद चिन्ह, क्या पूछे? पद चिन्ह। ये पद चिन्ह की बात अगर कोई पूछे तो इसका संबंध है निर्वाण से। गौतम बुद्ध की घटना कौन सी है? तो निर्वाण से इसका संबंध है। अगर आपसे कोई पूछे, सवाल करे मेरे प्यारे बच्चों कि स्तूप का संबंध किससे है, तो स्तूप का संबंध है मृत्यु से। बात हमारी समझ रहे मेरे भाई, मेरे बच्चा? तो अब गौर करिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बूल का, ये बूल का जिक्र किया है। बात हमारी समझिए, तब बूल और कमल, इन दोनों का जो संबंध है इनके किस घटना से है, तो जन्म की घटना से है। मतलब बूल और कमल का संबंध उनके जन्म के घटना से जोड़ा जाता है। घोड़ा का संबंध उनके गृह त्याग से, पीपल का संबंध उनके ज्ञान से, पद चिन्ह का संबंध उनके निर्माण से, स्तूप का संबंध उनकी मृत्यु से जोड़ा जाता है। इसीलिए आपके सामने बिल्कुल मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया मेरे भाई। ठीक है, तो जन्म है तो ये आंसर हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो गया। बात हमारी समझ रहे हैं? बाकी आप देखी गई, इनमें सब में वही है, सेम से मैंने जो देने का काम किया। ठीक है मेरे मित्र, तो अगले सवाल पे हम चलते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? करे कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। मतलब जितनी इच्छा हम करते जाएं उतना ही हमारे जीवन में क्या होता जाएगा, वह कष्ट देते चला जाएगा। ठीक है, तो यह किस धर्म का प्रचार था, यह किस धर्म का प्रचार था और इस किस धर्म ने इसको बिल्कुल प्रतिपादित किया था मेरे मित्र, है ना? इच्छा, इच्छा, इच्छा या फिर उसमें आपको जोड़ने का काम होगा इच्छा या फिर तृष्णा, इच्छा या फिर तृष्णा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये जीवन का दुख है, यह जीवन का क्या है, तक कष्ट है, ये जीवन का कष्ट है। और इसका जो प्रचार, इसको प्रतिपादित करने का जो काम किया गया था वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत किया गया था। किस धर्म के अंतर्गत मेरे भाई? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है, चार बौद्ध धर्म के अंतर्गत चार, ये बौद्ध धर्म है, इसके अंतर्गत चार जो थे, चार आपको आर्य सत्य शामिल थे। चार क्या थे मेरे भाई? तो आर्य सत्य शामिल थे। चार आर्य सत्य क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और चार आर्य सत्य में जो पहला आर्य सत्य था मेरे भाई, मेरे बच्चे, वो क्या था? दुख था। दूसरा आर्य सत्य क्या था? तो वो दुख समुदाय था। वो क्या था? तो दुख समुदाय था। दूसरा क्या था? तो दुख समुदाय था। उसके बाद आपको तीसरा कौन था मेरे भाई? तो तीसरा था दुख निरोध। किसका था? तो ये तीसरा था दुख निरोध था, दुख निरोध। और ये चौथा जो था मेरे भाई, चौथा जो था वो दुख गामिनी था। चौथा जो था वो क्या था? तो दुख गामिनी था। ये चार आर्य सत्य पाए गए थे। कौन से धर्म में? तो बौद्ध धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो प्रचारित किया गया था कि इच्छा और तृष्णा जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा दुख है, तो वो क्या था? तो जीवन का दुख किस धर्म में प्रचारित किया गया? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में चार, इसके अंतर्गत चार आर्य सत्य कौन कौन थे? दुख थे, दुख समुदाय था, दुख निरोध था, दुख गामिनी था। ये चार आर्य सत्य आपको देखने को मिला। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा मेरे भाई
वो ये इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? तो मेरे मित्र, मेरे भाई, आप इसी तरह लगत सतत प्रयास करते रहो मेरे मित्र, ताकि आपकी सफलता आपके कदमों को चूमे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, लव यू।